क्या सच में एक दिन आसमान फट जाएगा? क्या धरती पर पाप इतना बढ़ जाएगा कि भगवान को खुद अवतार लेना पड़ेगा? और क्या हम उस युग के आखिरी इंसान होंगे? दोस्तों, हम अभी जी रहे हैं कलयुग में, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस युग का अंत कैसे होगा? क्या सच में भगवान कल की अवतार लेंगे? और जब कलयुग खत्म होगा तो दुनिया का क्या होगा? कलयुग का अंत कैसे होगा? क्या वो दिन धरती को बदल देगा? और क्या हम उस बदलाव के गवाह होंगे? आज हम न केवल प्राचीन शास्त्रों से इसका उत्तर खोजेंगे, बल्कि विज्ञान, भविष्यवाणियों, आर्कियोलॉजी और दार्शनिक सोच की रोशनी में इसका गहरा विश्लेषण करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शास्त्रों में छिपा वो रहस्य जो भविष्य को लेकर आपको हिला देगा। नमस्कार, BKMS बैनर में आपका स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर लें। हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हम अभी चौथे और अंतिम युग में हैं, कलयुग। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि है 4,32,000 वर्ष, और अभी तक लगभग 5,000 साल ही बीते हैं, यानी असली अंधकार तो अभी बाकी है। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि कलयुग के अंत में लोग माता पिता का सम्मान करना छोड़ देंगे, धर्म का मजाक उड़ाया जाएगा, पैसा ही भगवान बन जाएगा, रिश्ते सिर्फ स्वार्थ पर टिके होंगे, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, इंसान की आयु घट जाएगी। शास्त्रों के अनुसार जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार के रूप में जन्म होगा। कहा जाता है कि उनका जन्म होगा शंभल नामक गांव में। वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। उनके पास होगा एक दिव्य घोड़ा देवदत्त, और हाथ में होगी चमकती तलवार। वे धरती से अधर्म का नाश करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे, सतयुग की। कुछ ग्रंथों के अनुसार भयंकर युद्ध होंगे, प्राकृतिक प्रलय आएगा, धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा और अंत में एक महाविनाश होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होगी। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा गया था, जब धर्म का नाश हो जाएगा, जब मनुष्य केवल धन और स्वार्थ में डूब जाएगा, जब माता पिता का सम्मान खत्म हो जाएगा, तब समझ लेना कलयुग अपने अंतिम चरण में है। और आज बेटा पिता को अदालत में घसीट रहा है, भाई भाई का दुश्मन बन चुका है, रिश्वत ईमान से बड़ी हो गई है, धर्म मजाक बन गया है, मानो इंसान ने इंसान होना ही छोड़ दिया हो। अचानक समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ने लगा, नदियां शहरों को निगलने लगीं, आसमान में काले बादल स्थायी हो गए। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कलयुग के बाद आएगा सतयुग। कल की पुराण और गरुड़ पुराण में ऐसी बातें कही गई हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती हैं। कलयुग के अंत की दृष्टि केवल कल्पना करने से ही मनुष्य का मन भय और आश्चर्य से भर जाता है। ये युग इतना भयावह होगा कि ये आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार से जानेंगे और आपको बताएंगे। हमारा निवेदन है कि इस जानकारी को अंत तक पढ़ें और हमारे साथ बने रहें। कलयुग के अंत की कहानी को जानने से पहले आइए कुछ उन पहलुओं को समझते हैं जो सृष्टि के इस चक्र को हमें समझने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम उस कहानी को जानेंगे जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है। इसके बाद हम आपको वे सभी मनोरंजक और भयावह दृश्य बताएंगे जो कलयुग के अंत में घटित होंगे। तो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि आपको गहराई से सोचने पर आपको मजबूर करेगी। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, तो उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न और चिंताएं उत्पन्न हुईं, क्योंकि द्वापर युग अब समाप्ति की ओर था और कलयुग के आगमन के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर को अब ये भय सता रहा था कि आने वाले युग में मानव जीवन का प्रारूप क्या होगा, धर्म की स्थिति क्या होगी तथा सत्य का क्या हश्र होगा। इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से परामर्श करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को बुलाया। अर्जुन ने चिंतित स्वर में पूछा, हे बड़े भ्राता, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? यदि ऐसा है तो आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उसका संहार कर दूंगा।
युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूं। इस पूरे संसार में कोई भी शत्रु इतना साहसी नहीं कि हस्तिनापुर पर आक्रमण का विचार भी करे। मेरी चिंता कुछ और है। मेरी चिंता कलयुग के आगमन से है। मुझे अब ये भय सता रहा है कि आने वाले समय में मानव समाज का स्वरूप क्या होगा, धर्म और सत्य की क्या स्थिति होगी। भीम बोले, हे भैया, आपकी चिंता हमारे मन में भी भय और अनिश्चितता उत्पन्न कर रही है। कृपया हमें बताइए कि कौन सा संकट अब हमारे सामने है। युधिष्ठिर अब गंभीर थे। उन्होंने उत्तर दिया, हे भीम, तुम ठीक कहते हो। एक भयंकर संकट आने वाला है। मैं कलयुग के प्रभावों के बारे में सोचकर काफी चिंतित हूं। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हम अब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाएंगे। केवल वही हमें इस चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं। सभी भाइयों ने युधिष्ठिर की बात से सहमति जताई। अर्जुन ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं भैया। भगवान श्री हरि ही इस समय सबसे ज्ञानी और भविष्य दृष्टा है। हमें उनके पास जाना चाहिए। भीम ने भी उत्साहपूर्वक कहा, मैं आपके साथ हूं। हम सब द्वारिका चलकर भगवान श्री हरि से परामर्श करेंगे। इस प्रकार सभी पांडव द्वारिका की ओर प्रस्थान किए। द्वारिका की पवित्र नगरी में पहुंचकर पांडवों का भगवान श्री कृष्ण ने हार्दिक स्वागत किया। युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार। आप तो अंतर्जानी हैं। द्वापर युग अब समाप्ति के कगार पर है और कलयुग के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि कलयुग में मानव की स्थिति क्या होगी और उनका आचरण कैसा होगा। वो किन कर्मों में लिप्त होगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे क्या करना होगा। युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा अति उत्तम है। कलयुग के प्रभावों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इसका उत्तर मैं अभी नहीं दे सकता। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को अपने से अनुभव प्राप्त करने होंगे। युधिष्ठिर ने उत्सुकता से पूछा, हे माधव, आप किस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं? उसके लिए हमें क्या करना होगा? श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और रहस्यमय वनों में जाना होगा। वहां आपको कुछ विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई देंगे। आप सभी उन अनुभवों को मेरे पास लौटकर साझा करें, तब मैं आपको कलयुग के प्रभावों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा केशव, आप उस स्थान को हमें बताएं, हम वहां जाने को तैयार हैं। श्री कृष्ण ने कहा, आपको अलग अलग दिशाओं में जाना है। वहां जो भयंकर वन है, उनमें कई असामान्य घटना होंगे। उसे मेरे पास लौटकर बताइए, मैं आपको कलयुग का रहस्य समझाऊंगा। पांडव श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए अपने रथों से उतरे और पैदल ही वन की ओर चल पड़े। वन का वातावरण अत्यंत ही शांत किंतु रहस्यमय था। सभी पांडव अलग अलग दिशाओं में गए ताकि अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर सके। युधिष्ठिर जब वन को गए तब घने वन में एक विचित्र दृश्य दिखा। उन्होंने एक विशालकाय हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे। ये हाथी उन्मुग्ध होकर अपनी दोनों सूंडों से वन के पेड़ों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति अतुलनीय हो। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह दृश्य क्या संकेत देता है। अर्जुन का अनुभव। अर्जुन एक शांत और बहुत ही सुंदर वन में पहुंचे, जहां पक्षियों की मधुर चहचहाट गूंज रही थी। वहां पर उन्होंने एक विशालकाय पक्षी को देखा, जिसके पंखों पर वेदों की रचाएं लिखी थीं, किंतु यह पक्षी मृत जीवों का मांस खा रहा था। अर्जुन ने सोचा, यह कैसा विरोधाभास है। एक ओर वेदों का ज्ञान है और दूसरी ओर मांसाहार। भीम का अनुभव। भीम एक हरे भरे चारागाह में पहुंचे, जहां गायों का एक झुंड चर रहा था। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और उसे इतनी जोर से चाटने लगी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम ने सोचा, यह कैसी ममता है जो अपने ही बच्चे को घायल कर रही है। अब सहदेव का अनुभव। सहदेव एक शांत जलाशय के पास पहुंचे, जहां 7 कुएं उन्हें मिले थे। 6 कुओं में पानी भरा था, किंतु सबसे गहरा बीच वाला कुआं पूरी तरह सूखा था। सहदेव ने इस दृश्य को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और सोचा कि यह क्या संकेत देता है। इधर नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे, जहां ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर हरे भरे वृक्ष थे। उन्होंने देखा कि एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही है, जो अपने रास्ते में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी। किंतु एक छोटे से पौधे के पास पहुंचते ही वह शिला रुक जाती है। नकुल इस दृश्य से स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण द्वारा अनुभवों का रहस्य।
जानने के लिए पांडव वन से लौटे और श्री कृष्ण के पास अपने अनुभव साझा किया। युधिष्ठिर ने कहा, हे पालनहार, मैंने एक 2 सूंडों वाला हाथी देखा है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, ये दृश्य हमें दिखाता है कि कलयुग में शासक दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे प्रजा से सेवा और भक्ति तो मांगेंगे, किंतु अपने स्वार्थ के लिए उनका दोहन भी करेंगे। दिखावे में वे धर्मी होंगे, किंतु अंदर से अत्यंत स्वार्थी होंगे। इसके बाद अर्जुन ने बताया, हे प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचाएं थीं, किंतु वह मांस खा रहा था। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, कलयुग में विद्वान और पंडित कहलाने वाले लोग ज्ञान तो रखेंगे, किंतु उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वे धर्म और वेदों का उपयोग केवल धन कमाने के लिए करेंगे। भीम ने कहा, हे प्रभु, मैंने तो एक गाय को अपने बछड़े को इतना चाटते देखा कि वह घायल हो गया। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे भीम, कलयुग में माता पिता का अत्यधिक स्नेह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने से रोकेगा। उनकी ममता बच्चों के लिए बाधा बन जाएगी और वह स्वयं कुछ भी करने में असमर्थ होंगे। इसके बाद सहदेव ने बताया, हे प्रभु, मैंने 7 कुओं में से बीच का सबसे गहरा कुआं सूखा देखा। श्री कृष्ण ने कहा, हे सहदेव, कलयुग में लोग दिखावे में धनवान होंगे, किंतु अपने पड़ोसियों की भूख प्यास की परवाह नहीं करेंगे। स्वार्थ ही कलयुग की मुख्य पहचान होगा। नकुल ने कहा, हे प्रभु, मैंने एक विशाल शिरा बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी, किंतु एक छोटा पौधा उसे रोक देता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे नकुल, कलयुग में धन और सत्ता मनुष्य के पतन को नहीं रोक पाएंगे, किंतु भगवान का नाम और सच्ची भक्ति, जो एक छोटे पौधे के समान है, उसे बचा सकती है। गरुड़ पुराण में भी एक प्रसंग में गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में कलयुग को सबसे भयावह क्यों माना जाता है? हे प्रभु, मुझे बताएं, इसके अंत के क्या संकेत होंगे और यह युग कैसे समाप्त होगा? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, कलयुग में अधर्म, स्वार्थ और पाप का बोलबाला होगा। इसके अंत के समय कुछ विशेष संकेत प्रकट होंगे, जो सृष्टि के विनाश की ओर इशारा करेंगे। कलयुग का जब अंत आएगा, तब मानव जीवन की आयु अत्यंत कम होकर मात्र 20 से 25 वर्ष रह जाएगी। लोग का 14 वर्ष की आयु में ही वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। उनके बाल सफेद हो जाएंगे, चेहरों पर झुर्रियां पड़ जाएंगी और शरीर कमजोर व रोगग्रस्त हो जाएगा। यह शारीरिक पतन मानव की जीवन शैली और नैतिकता के ह्रास का परिणाम होगा। लोग का शरीर अस्वस्थ कर भोजन, अनियमित दिनचर्या और तनावग्रस्त जीवन जीने के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। स्त्रियां 8 से 9 वर्ष की अल्पायु में ही संतान को जन्म देने लगेंगी, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति इतनी कमजोर होगी कि वे बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाएंगी। बच्चे कुपोषण और कमजोरी का शिकार होंगे, जिससे समाज में अस्वस्थ और कमजोर पीढ़ियां उत्पन्न होंगी, जिसके कारण पारिवारिक और सामाजिक संरचना पूरी तरह चरमरा जाएगी। लोग अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में इतने व्यस्त रहेंगे कि परिवार और रिश्तों के प्रति बहुत ही उदासीन हो जाएंगे। यह संकेत कलयुग के उस दौर को दर्शाता है जहां मानव की शारीरिक और मानसिक शक्ति का पूर्ण ह्रास हो जाएगा। समाज में अव्यवस्था, अशांति और अराजकता का बोलबाला होगा। लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास खो देंगे और स्वार्थ ही जीवन का आधार बन जाएगा। यह स्थिति हमें चेतावनी देगी कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित जीवन शैली और नैतिकता का पालन अत्यंत आवश्यक है। कलयुग के अंत में नैतिकता और धर्म का इतना ह्रास हो जाएगा कि पतिव्रता स्त्रियां लगभग लुप्त हो जाएंगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करेगी, जो सामाजिक और नैतिक पतन का स्पष्ट संकेत होगा। लोग धार्मिक कार्यों जैसे पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार और विवाह जैसे संस्कारों को पूरी तरह त्याग देंगे। जल की कमी के कारण लोग स्नान करना बंद कर देंगे, जो उनके शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धता नष्ट कर देंगी। भोजन में मांसाहार का प्रभुत्व होगा और सात्विक भोजन जैसे फल, साग, सब्जियां और अनाज दुर्लभ हो जाएंगे। लोग चमकीले, तंग और भड़कीले वस्त्र पहनेंगे, जो उनकी भौतिकता और आध्यात्मिकता से दूरी को दर्शाएंगे। समाज में स्वार्थ, लालच और छल कपट का बोलबाला होगा। रिश्तों में विश्वास की कमी हो जाएगी और लोग केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए जिएंगे। ये स्थिति सामाजिक अविश्वास, अशांति और अनैतिकता को बढ़ावा देगी। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि धर्म और नैतिकता का पालन ही समाज को स्थिर और सौहार्दपूर्ण बनाए रख सकता है। कलयुग में वृक्ष का फलहीन होना,
कलयुग के अंत में प्रकृति का भीषण विनाश होगा। वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे और केवल शमी वृक्ष ही जीवित रहेंगे। लोग मांसाहार पर निर्भर हो जाएंगे। भोजन तामसिक और रोगकारी होगा, जिससे लोग कम उम्र में ही बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। गायों की पूजा बंद हो जाएगी और उन्हें केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। वनों की कटाई, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। समाज में भोजन की कमी के कारण लोग भूख और कुपोषण से ग्रस्त होंगे। कलयुग का जब अंत आएगा तब वर्षा अत्यंत कम हो जाएगी। खेतों में अनाज का उत्पादन बंद हो जाएगा और जो थोड़ा बहुत अनाज होगा, अनाज भी रसहीन और पौष्टिकता से रहित होगा। फलों में रस का अभाव हो जाएगा, जिससे लोग भूख और प्यास से तड़पने लगेंगे। केवल बकरियों का दूध ही उपलब्ध होगा। ये स्थिति सामाजिक और आर्थिक संकट को और गहरा कर देगी। लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन और जल के लिए संघर्ष करेंगे। कृषि और कृषि कार्य पूरी तरह ठप हो जाएंगे, जिससे समाज में भुखमरी, अशांति और हिंसा बढ़ेगी। कलयुग के अंत का सबसे भयावह संकेत होगा कलयुग के अंत में 7 सूर्यों का उदय। भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का सारा जल सोख लेंगे। 7 सूर्यों के तीव्र गर्मी से संपूर्ण सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। इसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप में मेघ उत्पन्न करेंगे, जो हजारों वर्षों तक निरंतर भयंकर वर्षा करेंगे। ये वर्षा सृष्टि को जलमग्न कर देगी और संपूर्ण संसार का अंत हो जाएगा। ये प्रलय सृष्टि के चक्र का एक हिस्सा है, जो संहार के बाद नई शुरुआत की ओर ले जाता है। जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब सृष्टि का अंत अनिवार्य हो जाएगा। ये संकेत हमें सिखाता है कि सृष्टि का प्रत्येक चक्र एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है, और धर्म का पालन ही हमें इस चक्र में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, ये विनाश केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई सृष्टि की शुरुआत है। जब ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब परमात्मा अपनी इच्छा से एक नई शुद्ध और पवित्र सृष्टि की रचना करेंगे। इस नई सृष्टि में धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता का पुनरुत्थान होगा। केवल वे जीव इस नई सृष्टि में स्थान पाएंगे जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया होगा। ये संदेश हमें प्रेरित करता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री विष्णु।